कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रेफ्यूजी एरिया को बनाया कोरोना केयर सेंटर। दहिसर वेस्ट में गुरुकुल सोसाइटी बनी मुंबई में पहली ऐसी सोसाइटी। गुरुकुल सोसाइटी ने अपने ही सोसाइटी के सदस्यों के लिए बनाया कोरोना केयर सेंटर। सही समय पर सोसाइटी में कोरोना संक्रमित लोगों को अब मिल सकेगा इलाज। सोसाइटी के सदस्यों को अब मिल सकेगी अपने ही सोसाइटी में कोरोना केयर सेंटर की सभी सुविधाएं। आपके लिए ये मैं आपसे हिम्मत में बताता हूँ, इससे चूहों को दीजिए। If you take the treatment at a very right time, जो बंदे आप इसका ट्रीटमेंट लो तो ये अच्छा होता है। तो अपनी सोसाइटी में इस तरह की व्यवस्था होगी तो पेशेंट को लगेगा मैं मेरे सोसाइटी में हूँ, सोसाइटी के लोग उसको सही बात करेंगे। ये हमने पढ़ाया है, भगवान करे इसकी आवश्यकता ना पड़े हमको, भगवान करे इसकी आवश्यकता हमको ना पड़े, लेकिन अगर पड़ता है तो भी व्यवस्था है। ये जो रेफ्यूजी एरिया है ये होता इसके लिए है कि लोगों को इमरजेंसी में काम में आए। जरूरत भी कब पड़ी कि ज्यादा पेशेंट हुए तब। पहले पेशेंट कम थे तो महापालिका के हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, अभी तो अपने को हर जगह पे कोविड सेंटर भी करने पड़े हैं। हमने दो कोविड सेंटर 100 बेड के, एक दहिसर चेकना का भी किया है, एक अपना बस स्टॉप है कांदरपाड़ा का उसके ऊपर किया है, वहाँ 200 बेड का है, उसमें 46 IC यूनिट लग रहे हैं। ऐसे हम सुविधा कर रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी में क्यों कर रहे? क्योंकि आप देखते हैं जब भी न्यूज आती है तो भाई डेथ पर को जिसका मर गया है उसका भी बॉडी उधर है और जिस पेशेंट को एडमिट करता है वो भी बाजू में, तो वो ज्यादा घबराने से उसको और तकलीफ क्रिएट होती है। महापालिका ने एक जनरल सर्कुलर निकालना चाहिए। ऐसी मैं मांग कर रही हूँ कि हर एक सोसाइटी में जहाँ भी उनका रेफ्यूजी एरिया होगा वहाँ वो जितना एरिया होगा वो हिसाब से बेड करने की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का एक सर्कुलर महापालिका ने निकालना चाहिए। और जहाँ पॉजिटिव पेशेंट होने के बाद जिस सोसाइटी में पेशेंट एडमिट किया होगा तो महापालिका के डॉक्टर ने आके उनको वहाँ ट्रीटमेंट देना चाहिए। जहाँ तक रिफ्यूज फ्लोर की बात है, हमारे सांसद गोपाल भाई ने बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको भी बात बताई है कि हमारा अधिकार है। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको संकट काल में आवश्यकता हो तो आप उसका यूज कर सके। कोरोना से बड़ा कोई संकट आज हमारे ऊपर नहीं है और इसलिए हमको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं और इसलिए एक अच्छी सुविधा यहाँ हुई है, इसका हमको सबको स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और इसको और भी दूसरी सोसाइटी के लोगों को ये प्रेरणा बने। इस तरह का एक उदाहरण आज यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। गुरुकुल पदाधिकारियों की तरफ से गोपाल शेट्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो हमने इनकॉर्पोरेट किया है हमारी सोसाइटी में, और इस दरमियान इतनी शॉर्ट नोटिस में हरीश भाई छेड़ा के प्रयासों से मनीषा भाई चौधरी और गोपाल भाई शेट्टी यहाँ उसका इनॉग्रेशन करने आए और वो हमें जो भी सपोर्ट करेंगे उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और इतनी शॉर्ट नोटिस में आने के बदल उनका आभार व्यक्त करते हैं। हर एक भारतीय, हर एक इंसान अपनी सुरक्षा खुद करेगा। महापालिका कितनी भी ट्राई कर ले, कायदे कितने भी बना दे, लेकिन जब तक आपको अपनी सुरक्षा की नहीं पड़ी होगी तब तक कोई आपको नहीं बचा सकता है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने और सरकारी सिस्टम ने जो बेसिक पॉइंट बताए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग धज्जियां उड़ाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। हम लोग क्यों इतने ये बीमारी के प्रति लापरवाह बेजवाबदार क्यों है? हम लोग सैनिटाइज नहीं करते, किसी का मजाक उड़ा देते हैं, मास्क नहीं पहनते, किसी को नीचे उतराओ बोलेंगे मास्क पहनो तो बोलता है तुम्हारा क्या है, मैं अगर मुझे नहीं बचा सकता
तो कोई महापालिका आपको नहीं बचा सकती, कोई सरकार बचा नहीं सकता, कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता। और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको धार्मिक रूप से, जैसे हम मंदिर जाना, अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी समझते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को मानना भी उतना ही जरूरी समझें और वैसे ही अपने इसका पालन करें और अपने अंदर उतारें, तो ही हम इसमें से बच सकते हैं। इसकी बात को कहते हुए मैं बार बार निवेदन करूंगा कि आप इसको ऑनेस्टली, रिलीजियसली फॉलो करें। धन्यवाद। इसमें मेन है इम्यूनिटी डेवलप करना। तो इम्यूनिटी डेवलप जब हम अपने लोगों के साथ होते हैं तो ज़्यादा डेवलप होती है। हॉस्पिटल में जाके हम बीमार ना भी हों तो हम बीमार से महसूस करते हैं, तो अपने घर में रहते हैं तो हम बीमार हों तो भी स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट्स में लिख बताइए आपके विचार और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वी भारत को सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई भी मोबाइल पर YouTube आइकन पे जाकर आपको सर्च में वी भारत टाइप करके वी भारत को सिलेक्ट करके सब्सक्राइब बटन दबाना है। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको घंटी दबानी है।